हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में क्या क्या आता है। इससे पहला है एरर्स इन ए सम, योग में त्रुटि। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी C इक्वल टू है A प्लस बी। कोई फिजिकल क्वांटिटी C इन दोनों के ऐड से मिलता है। A प्लस बी के ऐड से कोई फिजिकल क्वांटिटी C मिलता है। अब अगर मान लेते हैं कि A में अगर कुछ एरर आ गया है मेजर करने में और B में भी कुछ एरर आ गया है मेजर करने में, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो हमको मिलेगा C, उसमें भी तो एरर होगा। तो ये रिलेशन हुआ, ये फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ये रिलेशन हो गया। हमको निकालना है कि इन सब के एरर के बीच में क्या रिलेशन होगा, एरर के बीच का क्या रिलेशन, ये निकालना है हमको। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है तो A जो है इसको हम लोग विथ एरर के साथ कैसे लिखेंगे? A प्लस माइनस डेल्टा A। ये जो है वह करेक्ट वैल्यू है और ये प्लस माइनस जो है वह इसका एरर है। मतलब इतना प्लस में एरर है या इतना माइनस में एरर है। बी को भी हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा बी। मतलब बी एक्यूरेट वैल्यू है और ये प्लस माइनस जो है वह इसका एरर है। एरर का जो वैल्यू है वो काफी छोटा होता है। तो अगर C होगा तो C में भी एक करेक्ट वैल्यू होगा और प्लस माइनस इसमें भी कुछ एरर आएगा इन दोनों के एरर के वजह से, तो डेल्टा C। अब क्या करेंगे कि इन रिलेशन में, ये रिलेशन में इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या है? C इक्वल टू A प्लस बी, ये रिलेशन है हमारे पास। और C के जगह पर हम क्या लिखेंगे? C प्लस माइनस डेल्टा C। C प्लस माइनस डेल्टा C। देखिए एरर जो है वह प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस लेते हैं। A को इस फॉर्म में लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा A। B को भी लिखेंगे B प्लस माइनस डेल्टा B। अब क्या करेंगे? यहाँ A है, अब इसको एक बार बिना ब्रैकेट को लिखते हैं जिससे समझ में आ जाए आसानी से। और प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। अब क्या होगा? A और B, ये A और B इसको एक साथ लिख रहे हैं तो A प्लस B और A प्लस B और ये प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। और इधर क्या चल रहा है? C प्लस माइनस डेल्टा C। अब देखिए यहां पर जो आया वह A प्लस बी। A प्लस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं, क्योंकि A प्लस बी तो C ही है। तो लिखेंगे C प्लस माइनस डेल्टा C और यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख लेंगे? C प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। अब देखेंगे यहाँ C है LHS में, यहाँ C है RHS में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो C से C काट देंगे। क्या बच गया हमारा? प्लस माइनस डेल्टा C और इधर बच गया प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। ये बच गया। अब ये जो आ गया, ये डेल्टा C जो आया, यह एरर आया A प्लस बी के जोड़ने के बाद जो एरर आया वह डेल्टा C है। तो डेल्टा C का यहाँ 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। यहाँ
ये साइन के वजह से ये डेल्टा सी जो है वह 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है इसका। मतलब कौन कौन वैल्यू होगा ये देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला इसका वैल्यू होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये एक वैल्यू हो सकता है। और इसका क्या वैल्यू हो सकता है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये दूसरा वैल्यू। तीसरा वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और चौथा वैल्यू हो सकता है डेल्टा ए प्लस में और ये माइनस डेल्टा बी। ये 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है किसका, डेल्टा सी का। अब क्या है कि हम लोग जब भी एरर निकालेंगे तो मैक्सिमम एरर हम लोग निकालते हैं। तो मैक्सिमम एरर जो इसका होगा, मतलब डेल्टा सी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हो गया डेल्टा सी का मैक्सिमम वैल्यू। ये अब क्या करेंगे, तो ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन कब आया, जब एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम से मिलता है। सम, ये देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है सी, यह इन दोनों के सम से मिला था। तो इसमें कितना एरर आएगा उसका फॉर्मूला ये आ गया, ये रिलेशन से उसका फॉर्मूला आएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है एरर के फॉर्म में, और टोटल लेंथ निकालना है विथ एरर लिमिट्स। तो देख लेते हैं कि क्या चीज है। पहला का लेंथ कितना दिया हुआ है, पहला का जो लेंथ है पहले ऑब्जेक्ट का L1 इक्वल टू 1.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, और दूसरा का जो है इसको, और L2 दूसरे ऑब्जेक्ट का जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या है 2.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो हम दोनों को, इन दोनों को क्या करना है कि ऐड करके और तब इसका टोटल लेंथ निकालना है। तो देखिए ऐड जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर एरर भी है, एरर को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड, इसमें ये जो वैल्यू हुआ ये हुआ L1, ये जो हुआ इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा L1। यह L1 का एक्यूरेट वैल्यू है और ये इसमें एरर है। और ये हो गया L2, और ये जो है ये क्या है डेल्टा L2। ये तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ निकालें L1 प्लस L1 प्लस L2 ये निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे 1.3 प्लस इसका L2 2.4, और ऐड करने पर कितना आएगा 3.7, इतना मीटर 3.7 मीटर ये आ गया। लेकिन ये L निकला, हमको एरर का भी काम करना है यहाँ पर। तो डेल्टा L, अब डेल्टा L के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा L के लिए हम लोग ये करेंगे कि इसका जो एरर है और इसका जो एरर है इन दोनों को ऐड करेंगे तब हम लोगों को डेल्टा L मिलेगा। मतलब कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल टू डेल्टा L1 ये क्या है 0.1 प्लस डेल्टा L2 क्या है 0.2, ये इसको ऐड करेंगे तो 0.3 मीटर आ गया। L 0.3 मीटर आया, यह एरर है। हम थोड़ा परसेंटेज एरर भी निकाल लेते हैं। यह तो एरर आया, लेंथ को हम ऐड किए
तो इतना एरर आ गया टोटल लेंथ में। अब देखते हैं कि टोटल लेंथ में परसेंटेज एरर कितना आया। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए परसेंटेज एरर ये 0.3 और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना में एरर आया, इतना में एरर आया, तो यहां लिखेंगे 3.7 और परसेंटेज है तो यहाँ क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो इसमें हम लोग एक साइन भी लगा लेते हैं, साइन जैसे यहाँ पर ये साइन प्लस माइनस होता है, यहाँ लगा लिए प्लस माइनस लगा लिए, ये भी आया प्लस माइनस, तो परसेंटेज एरर जो है वह आया प्लस माइनस 8.1, ये आया 8.81%। तो हम लोग जो है हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, लेंथ आया एल और डेल्टा एल आया इतना और परसेंटेज एरर आ गया ये, तो फाइनली हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ऐसे कि एल इक्वल टू दोनों को ऐड करके कितना आया 3.7 और एरर कितना आया प्लस माइनस 0.3 मीटर, 0.3 मीटर ये आया, ये लेंथ आया विथ एरर के साथ। इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, और L इक्वल टू 3.7 प्लस माइनस ये परसेंटेज जो आया परसेंटेज के फॉर्म में 8.1%, ये हो गया आंसर। ये दोनों फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, एरर इन डिफरेंस। अभी तो हम लोग प्लस वाले का देखें, अब देखेंगे डिफरेंस का। डिफरेंस में क्या है कि अगर एक उसी तरह से प्लस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस से मिलता है और ए में कुछ एरर है और बी में कुछ एरर है, तो इन दोनों को माइनस करने पर जो आएगा सी, इसमें कितना एरर होगा उसके लिए रिलेशन लाना है। ये फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन आ गया और हम लोग को अब निकालना है एरर के बीच का रिलेशन। तो उसी तरह से लिख सकते हैं सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ए का वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हो। अब इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से सी प्लस माइनस डेल्टा सी इक्वल टू ए और बी को एक साथ रखेंगे, एक्चुअल वैल्यू को एक साथ रखेंगे और जो एरर आएगा उसको एक साथ रखेंगे विथ साइन। तो ए माइनस बी, यहाँ पर इसको करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए, और जब इसको रखेंगे तो इसको तो ब्रैकेट जाएगा, ये माइनस है, जब ये अंदर जाएगा ब्रैकेट को जब हटाना होगा तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा बी। अब क्या करेंगे कि ए माइनस बी क्या है, ये तो सी है, तो यहाँ सी लिख देंगे सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ये हो जाएगा सी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। सी से सी कैंसिल मान लेंगे और प्लस डेल्टा सी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, और फिर से हम लोग मैक्सिमम एरर जब देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा ए अब प्लस डेल्टा बी, इसमें भी 4 पॉसिबल वैल्यू होगा, इस डेल्टा सी का इसमें भी 4 पॉसिबल वैल्यू होगा।
इसका 2 गो साइन और इसका 2 गो साइन, बारी बारी से जब करेंगे प्लस वाले की तरफ तो इसमें भी 4 पॉसिबल वैल्यू होगा। तो हमारा क्या रिलेशन आया, ये रिलेशन। तो प्लस और माइनस का जब हम रिजल्ट देखेंगे तो प्लस वाले का भी रिजल्ट यही है और माइनस वाले का भी रिजल्ट यही है। ठीक, अब इस पर भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो सिलेंडर का लेंथ दिया हुआ है L1 और L2 और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है विथ ईयरर के साथ निकालना है। तो क्या करेंगे, L1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, L2 इक्वल टू 4.34 प्लस माइनस 0.02 इतना सेंटीमीटर। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे हम लोग तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 माइनस L2 बराबर। अब L1 के जगह पर ये पूरा रखेंगे, L2 के जगह पर ये पूरा रखेंगे तो L1 को 5.62 या 5.62 माइनस L2 4.34। देखिए क्या निकाल रहे हैं, पहले हम एक्यूरेट वाला जो लेंथ होगा उसका माइनस करेंगे और अभी इसको नहीं, अभी डेल्टा एल जो वाला जब करेंगे तब ये डेल्टा एल है, ये जो है ये क्या है डेल्टा L1 और ये क्या है डेल्टा L2 और ये है L1 और ये है L2, ये है। अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 1. इक्वल टू 1.28, ये आएगा डिफरेंस। अब डेल्टा एल का निकालेंगे, डेल्टा एल एरर, तो एरर क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये प्लस में भी वही फॉर्मूला, प्लस वाले में भी वही फॉर्मूला, माइनस वाले में भी वही फॉर्मूला, तो यहां लगा दिए। अब प्लस माइनस डेल्टा L1 कितना है ये है 0.01 और प्लस डेल्टा L2 ये कितना है ये है 0.02 बराबर। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 0.03, ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा एरर तो यही आया 0.03 डिवाइडेड बाई कितना में ये एरर आया इतना में आया तो 1.28 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये जो आता है यह आता है 2.34%। अब डिफरेंस जो हमको लिखना होगा और फाइनली जो आंसर लिखना होगा, जो डिफरेंस लिखना होगा वह क्या लिखेंगे L बराबर क्या होगा L प्लस माइनस डेल्टा L, इस फॉर्म में ही लिखना है हमको। तो इसका आंसर होगा L बराबर L क्या आया ये आया 1.28 अब प्लस माइनस डेल्टा L क्या आया डेल्टा L ये आया 0.03 इतना मीटर। और भी, और अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1.28 प्लस माइनस 2.34% इतना मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा जो है वह मल्टीप्लाई है, प्लस में हम लोग देख लिए, माइनस में हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे
गुना में, मल्टीप्लाई वाले में। उसी तरह से एक लेंगे, c इक्वल टू क्या है, a इंटू बी, a इंटू बी। अब वैल्यू पुट करेंगे विथ एरर के साथ। इसका क्या मतलब है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल से प्राप्त होता है और इन दोनों में एरर हो तो इसमें कितना एरर होगा और एरर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये निकालना है हमको। तो बस उसी तरह से c प्लस माइनस डेल्टा c इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्या करेंगे, c प्लस माइनस डेल्टा c इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इन दोनों से करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी, और फिर इसको करेंगे तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, और फिर इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए और इंटू में बी, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू में डेल्टा बी, ये हो। अब फिर से a इंटू बी है, ए बी की जगह तो हम यहाँ c लिख सकते हैं, तो c प्लस माइनस डेल्टा c, ये हो गया यहाँ c, और प्लस माइनस a डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू में b। अब यहाँ पर ये जो चीज है ये डेल्टा a और डेल्टा b, डेल्टा a क्या है, a में एरर, और डेल्टा b क्या है, b में एरर। एरर क्या होता है, वो उसका वैल्यू बहुत कम होता है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू और कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि इसमें जोड़े चाहे घटाए ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इसको हटा दिया, अब इसको ले लीजिए। अब यहाँ सी से सी कट गया, अब क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा सी इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस डेल्टा ए बी। और उसी तरह से बता दें कि यहाँ भी 4 पॉसिबल वैल्यू होगा। अब ठीक है, अब ये हमारा पास आ गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं। इसमें क्या करेंगे ना कि हम लोग C से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, C से डिवाइड करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे C से। सब में जब डिवाइड करते हैं एक ही डिजिट से तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या किए, सब में C से डिवाइड कर दिए ऐसे। अब क्या होगा कि प्लस माइनस डेल्टा सी बाई सी इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई, ये सी है, सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, सी ही ना, ए इंटू बी था, तो सी के जगह पर क्या लिख दिए, ए बी लिख दिए, और यहाँ प्लस डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाई सी के जगह क्या लिख दिए, ए बी। अब ए से ए कैंसिल हो गया और इसमें बी से बी कैंसिल हो गया। एक चीज समझिए, यहाँ डेल्टा बी या बी, ये बी भी यहाँ कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बी एक्यूरेट वैल्यू वाला है और डेल्टा बी क्या है, ये एरर वाला है, इसलिए ये दोनों का वैल्यू अलग अलग है, ये कैंसिल नहीं होगा। बात आई समझ में। तो और इसमें ए वाले को पहले लिख लेते हैं और बी वाले को बाद में लिखते हैं, सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हुआ इसका मैक्सिमम वैल्यू। ये इसके बीच में ये रिलेशन आ गया, इसके बीच में ये रिलेशन आ गया। तो मल्टीप्लाई में ये रिलेशन आता है, एरर बाई सी, यहाँ एरर, ए का एरर बाई ए, बी का एरर बाई बी। अगर इस टर्म को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर।
अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 100 से सब में, तो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा सी बाई सी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई 100, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर लिए, इधर मल्टीप्लाई 100 कर लिए। तो ये जो टर्म हो गया ये वाला, ये परसेंटेज एरर इन सी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम देखेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में तो ये आएगा, और इस फॉर्म में अगर देखेंगे डेल्टा ए डेल्टा बी के फॉर्म में, तो हमारा ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन को हम लोग एक दूसरे अल्टरनेट मेथड से भी ला सकते हैं, एक अल्टरनेट मेथड से भी हम इसको ला सकते हैं। तो देखते हैं कि अल्टरनेट मेथड जो है वह क्या है। मेथड ये है कि C इक्वल टू ए इंटू बी, ये सेकेंड मेथड। C इक्वल टू ए इंटू बी हो गया। अब क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग C इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा हमको, डेल्टा सी बाई सी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये रिलेशन आ जाएगा जब हम लोग अल्टरनेट से करेंगे, और फिर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज वाला में ये रह रहा है। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते, ये है कि लेंथ एक रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, इसका लेंथ दिया हुआ है ये L और B, और L क्या दिया हुआ है, L इक्वल टू दिया हुआ है 5.7 प्लस माइनस 0.1, और B दिया हुआ है इसका 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्या, एरिया। तो फिर से क्या करेंगे, एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो एरिया ऐसे ही नहीं निकालना है, विथ एरर के साथ निकालना है, मतलब एरिया ए भी और डेल्टा ए भी दोनों निकालना है। तब पहले ए कैसे निकालेंगे, यहां पर इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एल इक्वल टू क्या है 5.7 सेंटीमीटर, और डेल्टा एल क्या है, एल के साथ जो है वो डेल्टा एल है, तो यहाँ 0.1। फिर बी क्या है, ये है बी, ये बी 3.4 सेंटीमीटर, और डेल्टा बी क्या है, ये वाला है 0.2 सेंटीमीटर। अब निकाल, अब एरिया हमको कौन फॉर्म में निकालना है, ए, अब प्लस माइनस डेल्टा ए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में हमको एरिया निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले ए निकाल, ए क्या होगा, ए बराबर एल इंटू बी, एरिया क्या होता है, तो एल का यहाँ क्या वैल्यू है 5.7 इंटू बी का वैल्यू क्या है
3.4 इक्वल टू है 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आता है एरिया। यह ए निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को निकालना है डेल्टा ए। तो डेल्टा ए के लिए क्या करेंगे कि रिलेशन क्या है, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाले में हमको क्या आया था रिलेशन, जैसे मल्टीप्लाई वाले में रिलेशन आया था सी इन ए इंटू बी, तो इसमें क्या आया था डेल्टा सी बाई सी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ये मल्टीप्लाई वाले में ये रिजल्ट आया था, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई है तो यही रिजल्ट का यूज करेंगे। तो इसको अभी हटा देते हैं। तो इसका जब रिलेशन लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब सारे का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। डेल्टा ए ये तो निकालना ही है, तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना आया 19.38 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या था डेल्टा एल का वैल्यू यही है 0.1 डिवाइडेड बाई एल का वैल्यू क्या है 5.7 प्लस डेल्टा बी 0.2 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू क्या है 3.4। इसके बाद डेल्टा ए इक्वल टू ये डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको कर दें 0.1 5.7 प्लस 0.2 3.4 मल्टीप्लाई बाई 19.38 और डेल्टा ए इक्वल टू प्लस माइनस। इन सब को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह आता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 आता है, इतना सेंटीमीटर जो है ये आता है। इन सबको सॉल्व करने पर कितना आएगा। अब आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे a इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में लिखना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा a जो आया है ये 19.38 और प्लस माइनस डेल्टा ए जो ये आया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। ये एरिया ए और ये डेल्टा ए एरर के फॉर्म में ये आंसर है। अगले में आते हैं ये भाग में, प्लस हो गया माइनस हो गया मल्टीप्लाई हो गया, अब आते हैं डिवाइड में। सी इक्वल टू क्या होगा ए बाई बी। तो इसको हम लोग अल्टरनेट मेथड से ही कर लेते हैं, सेकंड मेथड से, इसे बहुत टाइम, ये बहुत लंबा इसका डेरिवेशन। तो इसमें भी क्या करेंगे लॉग ले लेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या आएगा लॉग सी इक्वल टू लॉग ए, और ये डिवाइड में है तो जब लॉग होता है डिवाइड में तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है लॉग बी, ये आएगा। और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा डेल्टा सी बाई सी और ये डेल्टा ए बाई ए और माइनस डेल्टा बी बाई बी। लेकिन जब हम लोग मैक्सिमम एरर जब देखेंगे तो माइनस को भी हम लोग क्या ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं मैक्सिमम एरर के लिए। तो इसका जो आएगा ये आएगा डेल्टा सी बाई सी और डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये आएगा। ये मैक्सिमम एरर
ये रिलेशन है। मतलब मल्टीप्लाई में भी वही रिलेशन और डिवाइड में भी वही रिलेशन। इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस R इक्वल टू वी बाई ए, वेयर V इक्वल टू इतना दिया हुआ है, I इक्वल टू इतना दिया हुआ है विथ एरियर के साथ, और परसेंटेज एरियर इन R। तो फॉर्मूला क्या है? तो V इक्वल टू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, I दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो पहले R निकालेंगे। R क्या होता है? V बाई I। तो V यहाँ क्या है? ये है V, ये है डेल्टा V, ये है I, ये है डेल्टा I। तो V कितना है? 100, I कितना है? 10। तो ये कट जाएगा, कितना हो गया? 10 ओम हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को निकालना है डेल्टा R। तो डेल्टा R क्या होगा? ये डिवाइड के फॉर्म में, तो डिवाइड के फॉर्म में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो मल्टीप्लाई का था। तो इसके लिए हम लोग करेंगे डेल्टा R बाई R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। 100 प्लस 0.2 बाई 10 और डेल्टा R बाई R इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हटा लेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 to 7, 7 बाई 100। अब क्या करेंगे कि इसको परसेंटेज, क्वेश्चन में क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज ले 100 से गुणा कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस 7%। आंसर तो यही आ गया, प्लस माइनस 7% है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अगर हमको लिखना हो तो R अब प्लस माइनस डेल्टा R के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जो R क्या आया है? 10 आया है, 10 और प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस 7%। ये इसका आंसर। आगे है, अगर पावर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी पर दिया हुआ है तो उसके एरर के बीच का रिलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे C इक्वल टू पावर लिखना है हम लोग, तो क्या लिखेंगे? A टू द पावर P और B टू द पावर Q। इस तरह का अगर कोई रिलेशन हो तब हम लोग एरर के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी क्या करेंगे कि लॉग ले लेंगे दोनों साइड में। लॉग C इक्वल टू लॉग A टू द पावर P और B टू द पावर Q। अब चूंकि ये डिवाइड में है तो लॉग के लिए क्या हो जाता है? माइनस का माइनस हो जाएगा इसमें। लॉग C इक्वल टू लॉग A टू द पावर P माइनस लॉग B टू द पावर Q। अब लॉग का रूल क्या है? ये जो पावर में रहता है वो यहाँ चला आएगा, ये Q यहाँ चला आएगा। तो log C इक्वल टू P log A माइनस Q log B। अब क्या करेंगे कि मैक्सिमम एरर के लिए हम लोग क्या लेते हैं? प्लस ले लेते हैं। तो फॉर मैक्सिमम एरर log C इक्वल टू P log A प्लस Q log B। अब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा? डेल्टा C बाई C इक्वल टू P डेल्टा A बाई A प्लस Q डेल्टा B बाई B। अब क्या करेंगे? इसमें इसको परसेंटेज लाने के लिए
100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। फॉर परसेंटेज क्या करेंगे, डेल्टा सी बाई सी मल्टीप्लाई 100 पी डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100 प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई 100। अब ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन सी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए, और ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन बी। तो परसेंटेज एरर इन ए प्लस क्यू इंटू परसेंटेज एरर इन बी, ये रिलेशन हो जाएगा पावर वाले का, पावर वाले का ये रिलेशन होगा, और यह भी एक रिलेशन हो गया ये। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन एक एग्जांपल है, ये इस तरह के रिलेशन से है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। अब इसमें इन सब के एरर के कारण y का क्या एरर होगा और इन सब के बीच में एरर का रिलेशन क्या होगा, ये लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू, ये देखिए a पर पावर क्या है p, तो p डेल्टा a बाई a प्लस यहाँ q है, ये q, फिर डेल्टा b बाई b प्लस ये क्या है r है, तो यहाँ r इंटू डेल्टा c बाई c, ये इस तरह से रिलेशन। अगर इसी को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू p इंटू परसेंटेज एरर इन a q इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस r इंटू परसेंटेज एरर इन c। तो ये रिलेशन का हो जाएगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन है कि ए फिजिकल क्वांटिटी p रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन, एक फिजिकल क्वांटिटी जो है 4 ऑब्जर्वेशन ए बी सी डी के बीच का रिलेशन ऐसा है, तो और अगर ए का परसेंटेज एरर 1 है, बी का परसेंटेज एरर 3 है, सी का 4 है और डी का 2% एरर है, तो इस पी में कितना परसेंट का एरर होगा यह हमको निकालना है। तो बस अभी जो फॉर्मूला आया, तो क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं कि परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू 1% और बी में कितना परसेंट है, 3% एरर है, सी में कितना परसेंट एरर है, 4% है, और डी में कितना परसेंट है, 2% है। ये सबके बीच में एरर है। अब और किस फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है, p इक्वल टू ए टू द पावर 3 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट है, रूट सी इंटू में डी, ये इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है और इसमें इतना इतना एरर है, तो बताना है कि इसमें कितना परसेंट एरर आएगा। तो 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 काम करेंगे बस वही, देखिए, तो ये परसेंटेज एरर इन p इक्वल टू, ये पावर 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, फिर प्लस ये b है तो 2 पावर इधर आ जाता है, और परसेंटेज एरर इन b प्लस, और ये c का रूट है, c का रूट भी एक पावर है, कितना पावर है 1/2,
तो 1/2 बाहर आएगा, 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन सी, अब प्लस डी पर तो कोई पावर नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे परसेंटेज एरर इन बी। अब इक्वल टू, अब 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए का परसेंटेज जो दिया हुआ है उसका वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है ए का दिया हुआ है 1%, तो 1% पुट कर देंगे इंटू 1% प्लस 2, बी का कितना दिया हुआ है 3% दिया हुआ है, बी का 3% है, थ्री परसेंट प्लस 1/2, सी का कितना दिया हुआ है 4%, 4% प्लस डी का कितना दिया हुआ है 2%, वैल्यू पुट कर ली। अब क्या होगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया 3 प्लस 6%, ये सब परसेंट में है, प्लस 2% और प्लस 2%, 13%, ये 13% सर इसका हो गया। तो पी में कितना एरर आया 13%। तो इस तरह से हम लोग जो है एक क्वेश्चन, ये जो है इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो इसको इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें अलग अलग डेरिवेशन था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर वाला और सभी पर एग्जाम्पल, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। हो सकता है कि देखने में कभी बोरिंग लगे तो अपना स्किप करके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।